जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनन्दन यशोदानन्दन बृजजन रञ्जन यमुनातीरावनचारी Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद अनंत बड़ी वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो देखिए, कल हमने श्रील रूप
गोस्वामी के बारे में चर्चा की थी। ये जो रूप गोस्वामी है, हमारे आचार्य हैं और आप लोगों को अच्छा लगा होगा कल का, तो आज उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। कृपा करके हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान् वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंच राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा था कि कैसे श्री रूप गोस्वामी को जो लास्ट में हमने खत्म किया था वो यहाँ पे किया था कि चैतन्य महाप्रभु उनको सब दिव्य उपदेश दे रहे हैं और वहां से उपदेश देते हैं तो कहाँ पे देते हैं? दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट में भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इवन ये भी बताया जाता है कि 10 दिन तक भगवान उपदेश देते हैं। आप सोचिए रूप गोस्वामी को। और ये भी लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप गोस्वामी के हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ये सारा दिव्य ज्ञान दे देते हैं, एक्स्ट्रा दे देते हैं। आप समझिए जो हम डिस्कशन कर रहे थे। तो पूर्ण प्रेम का रस का जो आस्वादन है वो श्री रूप गोस्वामी को कराते हैं। अब क्या होता है कि श्री रूप गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि आप जाइए वृंदावन जाइए और वृंदावन में जाके मतलब जाइए, और फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आप वहाँ पे जाइए और उसके बाद हम पुरी में फिर मिलेंगे। तो इस प्रकार से बातें होती हैं रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और हमारे चैतन्य महाप्रभु के बीच में। श्री रूप गोस्वामी वहाँ से वृंदावन की तरफ निकल जाते हैं अनुपम अपने भाई के साथ। और जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में पहुँच के वहाँ पे क्या होता है कि श्री जो रूप गोस्वामी हैं, आप देखिए श्री रूप गोस्वामी वहाँ पे सुबुद्धि राय, हाँ सुबुद्धि राय करके चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं, उनसे मिलते हैं। एक तरह से कहेंगे चैतन्य महाप्रभु के एक अच्छे भक्त हैं, उनसे मिलते हैं। तो ये सुबुद्धि राय जब रूप गोस्वामी से मिलते हैं तो रूप गोस्वामी से जैसे ही मिलते हैं तब ये उनको रूप गोस्वामी पूछते हैं कि आप वृंदावन आ गए, क्या बात है? तो सुबुद्धि राय से पूछते हैं आप वृंदावन कैसे हैं? तो कहते हैं मेरे ऊपर कृपा हुई चैतन्य महाप्रभु की। तो श्री रूप गोस्वामी पूछते हैं उनसे कि कैसे क्या कृपा हुई आपके ऊपर, जरा ये बताइए। तो इस प्रकार से जब वो डिस्कशन करते हैं तो उस डिस्कशन में वो बताते हैं कि एक नवाब हुसैन खान करके एक व्यक्ति हुए हैं, और ये जो नवाब हुसैन खान थे ये पहले मेरे दास थे, और मैं सुबुद्धि राय एक महान लैंडलॉर्ड और जमींदार, एक बड़े जमींदार था मैं, और बहुत धन था, और ये मेरे नौकर हुआ करते थे। पर जैसे ही नवाब हुसैन शाह ने पूरा बंगाल को अपने अंडर में ले लिया तो उस समय इनको एक
एक राज्य का राजा बना दिया, और वो भी राज्य का राजा उसका बनाया जिसमें मैं जहाँ पे लैंडलॉर्ड था, मतलब मैं जहाँ पे जमींदार था, तो वहाँ का इनको राजा बना दिया। तो बताते कि एक बार क्या होता है कि इनकी पत्नी इनकी पीठ पे देखते हैं, जो ये नवाब हुसैन खान जो होते हैं, इनकी पीठ पे जो सुबुदी राय के नौकर होते हैं, तो उनकी पत्नी, मतलब किसकी पत्नी, नवाब हुसैन खान की पत्नी एक बार देखती है पीठ पे एक बहुत बड़ा निशान लगा हुआ है। तो पूछती है अपने पति से कि भाई ये निशान कहाँ से आया, और निशान है इसका मतलब ये बहुत बड़ा जख्म होगा। तो नवाब हुसैन खान बोलते नहीं नहीं ये जख्म ही है, ये तो एक पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम है। तो वो उनकी पत्नी कहती कि नहीं मुझे तो ये जानना है क्या है। तो तब वो बताते हैं कि देखो एक बार मैं ये सुबुदी राय जो थे इनके वहाँ नौकरी करता था, और मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की, बहुत ही बड़ी गलती। तो मुझे सही शिक्षा देने के लिए सुबुदी राय ने मेरे को मारने के लिए ऐसे मतलब मारा ऐसे ही, पर उनका इंटेंशन उतना जोर से नहीं था, उतना जोर से लग गया मुझे और वहां पे कट आ गया बड़ा। तो इस तरह से ये हुआ, एकदम से गुस्सा में आ जाती, कहती अब तो तुम यहाँ के राजा हो और सुबुदी राय तुम्हारा नौकर है। तो कहते अरे कैसी बात कर रहे हो, वो मेरे लिए मेरे पिता समान है, और उनके कारण आज जो कुछ हूँ मैं वो हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो भी अच्छे गुण आए हैं वो उनके कारण आए हैं, उनके अंडर में ट्रेनिंग के कारण मेरे अंदर ये सारे अच्छे गुण आए हैं। तो वो इस तरह से बताते हैं। तो तब उनकी पत्नी कहती है नहीं उनको मार देना चाहिए, कुछ भी करो उनको मारना पड़ेगा। वो कहते हैं अरे कैसी बात कर रही हो, मेरे पिता है, क्या पिता का हक नहीं है एक पुत्र पे हाथ उठाना, डांटना, उसको सही राह पे लेने के लिए कभी कभी पिता को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं, पर उनकी पत्नी एकदम अड़ जाती है, नहीं अगर तुम उनको नहीं मारोगे तो नहीं चलेगा और मारना ही पड़ेगा, और ऐसे करके जिद करने लग जाती है और एकदम पीछे पड़ जाती है। तो वो सोचते हैं क्या करे, पत्नी के आगे तो चल नहीं सकती, पर एट द सेम टाइम मैं अपने पिता समान जो सुबुदी राय है इनका वध भी नहीं कर सकता। तो जब इस प्रकार से वो बोलते हैं तब अब वो क्या करते हैं कि एक झूठा बर्तन जो पानी पिया हुआ होता है, झूठा पानी पिया हुआ बर्तन का पानी लेते हैं झूठा, और वो सुबुदी राय के ऊपर मार देते हैं। तो उस समय जो प्रथा थी वो इतनी, मतलब कुछ पंडितों ने अपने फायदे के लिए इतना खराब कर दिया था कि ये बताया जाता था कि उस समय कि अगर कोई यामन या कोई मुस्लिम के झूठा भी अगर कोई मार दे तुम्हारे ऊपर, कोई झूठा भी तुम्हारे ऊपर मार दे तो तुम्हें मतलब तुम हमारे कास्ट से दूर हो गए, तुम ना मंदिर में जा सकते हो, ना कोई पूजा कर सकते हो, तुम किसी से मिल नहीं सकते, अपने घर के अंदर भी नहीं घुस सकते, तुम अब आउटकास्ट हो गए, मतलब आपको बाहर निकाल दिया गया, आपको जो सनातन धर्म है, जो संस्कृति है, इन सबसे बाहर कर दिया गया, क्योंकि आपके ऊपर ये पानी गिर गया है। तो अब ये सुबुदी राय चिंता में आ जाते, कहते अरे यार ये क्या हो गया। तो तब सुबुदी राय सब महान महान पंडितों के पास जाते थे, तो अलग अलग कोई राय देते थे। एक ने उनको राय दी कि देखो अगर आपको इस पाप से मुक्त होना है तो एकदम खौलता हुआ घी, एकदम गर्म उबलता हुआ घी जो है ना उसको आप पी लो। तो सुबुदी राय कहते क्या, हाँ उसको आप पी लीजिए, जब आप उसको पियेंगे तो क्या होगा, आप जल के मर जाएंगे अंदर से, पर क्योंकि आपने गाय का घी पिया होगा तो नेक्स्ट जन्म आपका हिंदू परिवार में होगा, और तब आप भगवान की भक्ति करना और फिर मिलना। कहते अरे ये कैसे पॉसिबल है, गरम गरम घी पी लेना। और ऐसे अलग अलग पंडितों पे अलग अलग जगह जाते थे, वो अलग अलग तरह से बताते थे। कोई बोलता था कि पहाड़ पे जाओ, नीचे कूद जाओ, सड़कें बल उतर के, कोई अलग अलग पानी में जाओ, डूब जाओ, ऐसे अलग अलग कुछ लोग बताते थे कि अब तुम्हारा तो जीवन ही खराब हो गया। तो उस समय वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप वृंदावन चले जाओ, क्योंकि यहाँ के लोग समझेंगे ही। आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, तो वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो रूप गोस्वामी को ये बताते हैं सुबुदी राय कि चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करी, और इसलिए मैं वृंदावन में आया। और जैसे ही मैं वृंदावन में आया और वृंदावन में आके मैंने
यहाँ पे पूरी तरह से बस गया। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो सूखी हुई लकड़ियाँ हैं जंगलों में जाता हूँ, उनको इकट्ठी करता हूँ और जंगलों में जाके मथुरा में जाके उनको बेच के पैसा लाता हूँ। और इन पैसों से जो भी वैष्णव आता है, बंगाल से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, कहीं से भी आते हैं वैष्णव, उनकी सेवा करता हूँ। स्पेशली जनरली जब कोई बंगाल से आता है तो यहाँ पे क्या है, राइस नहीं मिलता, मतलब चावल नहीं मिलता है यहाँ पे रोटियां मिलती हैं। तो कितनी बार पेट खराब हो जाता है तो मैं उनको दही खिलाता हूँ। आप देखिए इवन जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल? सरसों तेल। सरसों का जो तेल है, तो सरसों का तेल लाता हूँ उन वैष्णव, उन पैसों से, और वैष्णव का को मसाज देता हूँ, मालिश करता हूँ उनकी, और इवन उनको रहने के लिए घर के लिए भी अरेंजमेंट करता हूँ मैं। तो यही मेरा कार्य है, यहाँ पे रह के भगवान के नाम का जप करो और वैष्णव की सेवा करो। कहते चैतन्य महाप्रभु ने क्या कृपा की, तो रूप गोस्वामी इतने खुश हो जाते हैं, कहते हैं रूप गोस्वामी वाह क्या बात है, हाँ क्या सेवा आप कर रहे हो, वैष्णव की सेवा कर रहे हो, इससे श्रेष्ठ क्या है। तो रूप गोस्वामी ऐसे उनके साथ 1 महीना वहां रहते हैं, और जो 12 तरह के जितने भी वन हैं उन 12 वनों में जाते हैं, 12 वनों के अंदर जाके आनंद के साथ भक्ति जीवन करते हैं। और जब 1 महीना हो जाता है तो उन्हें भगवान की याद बहुत आती है, और वो सोचते हैं चलो मैं पूरी चलता हूँ, चैतन्य महाप्रभु से मिलता हूँ। और जब इस प्रकार से जब वो सोचते हैं तो वो क्या करते हैं, उस समय गंगा के किनारे होते होते आते हैं। आप देखिए पुरी के लिए, तो उनको लगता है जब मैं गंगा के किनारे आऊँगा तो हो सकता है मैं सनातन से मिलूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सनातन गोस्वामी तुम्हें वृंदावन में मिलेंगे। पर अभी तो इतना समय हो गया तो वो तो मिले नहीं, तो क्या करें। और जब वो वृंदावन में थे तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ड्रामा भी लिखता हूँ। जब वो वृंदावन में थे 1 महीने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं भगवान की वृंदावन लीला और द्वारका लीला के ऊपर कुछ ड्रामाज लिखता हूँ, मतलब पास टाइम्स लिखता हूँ, मतलब ड्रामा नाम दिया। तो ड्रामाज लिखता हूँ, तो वो इस तरह से सोचते हैं कि मैं ड्रामा लिखता हूँ, कुछ लिखने की कोशिश भी करते हैं और लिखते भी थोड़ा बहुत, पूरा कंप्लीट नहीं करते पर थोड़ा बहुत कुछ लिखते हैं, इस तरह से बताते हैं। और तब वो उसको सबको लेके मैन्युस्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, जो थोड़ा बहुत जो लिखा होता है उन सब कागजों को लेके, कागज तो नहीं होते, पाम का जो लीफ होता है, पाम का लीफ पे लिखते थे। पाम के लीफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? बनाना, वही पाम का लीफ, पाम के लीफ पे लिखते थे, और वो लीव्स को साथ में लेके घूमते रहते थे। तो इस प्रकार से वो करते हैं। और तब क्या होता है कि वो गंगा के किनारे से फिर निकलते हैं पुरी आने के लिए, तो बीच में वो वाराणसी पहुंचे। और वाराणसी पहुंचते हैं क्योंकि पहले भी वो महाप्रभु के साथ तो दशाश्वमेध घाट पे तो उन्होंने सब सुना ही था उनसे पूरा। तो जब वाराणसी जाते हैं तो वो एकदम कुछ अलग ही चीज देखते हैं। क्या देखते हैं कि पूरा वाराणसी संकीर्तन में डूबा हुआ है, हर कोई व्यक्ति जप कर रहा है, संकीर्तन में, कीर्तन में नाच रहे हैं, और पूरा वाराणसी इसी में डूबा हुआ है। तो तब वो वहां पे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, इनका नाम है चंद्रशेखर आचार्य। तो ये चंद्रशेखर आचार्य इनसे मिलते हैं, और इनके साथ जब देखते हैं कि ये तो गजब चीज होगी, एकदम ही कुछ अलग सा देखने को मिला। तो तब चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रहते हैं, और तब चंद्रशेखर आचार्य उनको बताते हैं कि सनातन गोस्वामी अभी पुरी से में 2 महीना रहने के बाद वो कहाँ गए, वृंदावन के लिए निकले। तो रूप गोस्वामी सोचते अरे मैं आया यहाँ पे और वो वहाँ चले गए। और तब वो एक और चीज बताते हैं कि देखो चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी में एक प्रकाश आनंद को हराया, और उनके जो हजारों हजार शिष्य हैं उनको मायावाद से ऊपर उठा के उनको वैष्णव बनाया। तो रूप गोस्वामी ये भी सुन के खुश हो जाते, कहते वाह मेरे भगवान की कृपा देखो, हाँ हर किसी के ऊपर हो रही है, बिना रोक टोक, बिना कोई देखे करे, सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा हो रही है। तो इस तरह से वो बहुत खुश हो जाते हैं।
अब क्या होता है कि जब वो वहाँ पे उनके साथ फिर वहाँ 10 दिन रुकते हैं वाराणसी में, और वाराणसी में 10 दिन रुकने के बाद वो बंगाल के थ्रू पुरी जाना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं बंगाल जा रहे हैं, हम दोनों भाई अनुपम और रूप गोस्वामी, कहते हैं हम बंगाल के थ्रू, और जो बंगाल के जितने भी जो भक्त होते हैं, इन बंगाल के भक्त जैसे हम जानते हैं ना, शिवास पंडित, मुकुंद मुरारी गुप्ता और शिवानंद सेन, और ऐसे करके जितने भी जो भक्त थे, ये सब लोग चतुर्मासी के लिए ये लोग ना वृंदावन जाते थे, अरे पूरी जाते थे महाप्रभु के साथ। तो जब पूरी जाते थे तो इन रूप गोस्वामी ने सोचा चलो हम इनसे भी मिल लेते हैं और इन्हीं के साथ पूरी भी चलेंगे महाप्रभु के पास। तो इस बीच में जब वो बंगाल आते हैं, तो इस बीच में जो अनुपम होते हैं, जो रूप गोस्वामी के जो छोटे भाई होते हैं, वो शरीर छोड़ते हैं, और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो जो दर्द होता है रूप गोस्वामी को, और फिर वो उनका पूर्ण रूप से जो अंतिम क्रियाएं हैं वो सब करके, और उनको पूर्ण रूप से सब कार्य करने के बाद वो वैष्णव के घर में जाते हैं। और वैष्णव के घर में जब जाते हैं तब क्या होता है, तो उन्हें ये पता चलता है कि जितने वैष्णव हैं, क्योंकि मैं लेट हो गया क्योंकि मेरे भाई ने शरीर छोड़ दिया था, तो उनकी अंतिम क्रिया करने के चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, और ये सब ऑलरेडी बंगाल से पुरी की तरफ निकल चुके हैं और जा चुके हैं। तो फिर रूप गोस्वामी अकेले फिर भागते हैं वहाँ पे, और जब अकेले भागते हैं तो बीच में वो एक जगह रुकते हैं बंगाल में, जो जगह का नाम है सत्यभामापुर। तो ये सत्यभामापुर पे जब वो सोते हैं, मतलब रुकते हैं एक रात के लिए और सोते हैं वहाँ पे, और जैसे ही वो वहाँ पे सोते हैं तो रात में उनके सपने में एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है, और बहुत ही सुंदर स्त्री आके कहती है कि देखिए मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, वृंदावन और द्वारका दोनों की लीला एक साथ लिख रही, आप इन दोनों का अलग कीजिए। हाँ, वृंदावन की लीला अलग कीजिए और द्वारका की लीला अलग तरह से कीजिए। बस वो इतना कहते हैं और उनकी आँख खुल जाती है। जैसी आँख खुलती है तो उनको समझ में आता है कि ये और कोई नहीं, स्वयं जो भगवान की पत्नी है जिनका नाम है सत्यभामा, वो स्वयं प्रकट हुई। आप देखिए, और वो जब स्वयं प्रकट हुई थी तो जब वो स्वयं प्रकट हुई थी तो उन्होंने ये गाइडेंस दिए कि मेरे को इन दोनों को अलग लिखना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग किताबें बननी चाहिए, मतलब अलग अलग तरह से लिखना चाहिए, मतलब दोनों को मिक्स करके नहीं लिखना चाहिए। ये बात उनको समझ में आना चाहिए। अब क्या होता है कि वो वहाँ करते हैं और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं और पूरी पहुँचते हैं, और जैसे ही पूरी पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो कहीं और नहीं जाते हैं, वो सिद्ध बकुल में जाते हैं हरिदास ठाकुर से, क्योंकि हरिदास ठाकुर से वो पहले भी रामकुंज में मिले होते हैं जब चैतन्य महाप्रभु से सबसे पहली बार मिलते हैं। आप देखिए, और जब वो उस तरह से वहाँ मिलते हैं उनसे, तो तब क्या होता है कि मैं करता हूँ, और जब वो वहाँ पे सबसे पहले हरिदास ठाकुर से मिलते हैं और हरिदास ठाकुर को देखते हैं, और देखते ही उनके चरणों में गिर जाते हैं, और उनके चरणों में गिर के उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं अरे आप तो हरिदास है, मतलब हरि तो आपके हृदय में रहते हैं और आप पूर्ण रूप से इस जप में डूबे रहते हैं। ये मेरा अहम अहो सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि आपके दर्शन। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर उनसे मिलते हैं और तुरंत ही उनको गले लगा देते हैं, और गले लगा के कहते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो? वृंदावन से। तो कहते हैं हाँ वृंदावन से। मैं फिर वो बताते हैं कि कैसे मैं पहले वाराणसी रुका और वाराणसी से होते हुए मैं बंगाल आया और बंगाल से यहाँ आया। मतलब वो बताते हैं कि मेरा जो भाई है छोटा अनुपम, उसने शरीर छूट दिया। तो ये बात सुनकर इवन हरिदास ठाकुर को बहुत दुख होता है। तो तब इतने में जो श्री रूप गोस्वामी वो पूछते हैं
हरिदास ठाकुर जी कि महाप्रभु कहाँ रहते हैं और महाप्रभु कैसे हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो पूछते हैं और जैसे ही वो पूछते हैं इतने में चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु जैसे ही आते हैं तो रूप गोस्वामी को देख के इतने खुश होते हैं और तुरंत खुशी के मारे आते हैं और भागते हुए आके उनको गले लगा लेते हैं। कहते अरे रूप गोस्वामी, मतलब रूप के नाम से पुकारते हैं। वो कहते तुम्हें देख के जो मुझे आनंद हो रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और तब बताते कि अरे अभी थोड़े दिन पहले ही तो सनातन यहाँ था, 2 महीने के लिए यहाँ था और मैंने उनको वृंदावन भेजा है। और तब वो बहुत डर के आ रहे थे और मैंने जब यहाँ आया तो मैंने कह दिया कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी से मत डरो। और तब वो एकदम बिंदास हो गए और मेन रोड से गए वृंदावन बिना किसी के डर के, क्योंकि उन्हें एक डर था। वो हम जब सनातन गोस्वामी की कथा लेंगे उसमें हम बताएंगे। तो तब जब वो इस तरह से मेन रोड से गए तब वो रूप गोस्वामी बताते हैं अरे पर मैं सोचा कि वो शायद गंगा के किनारे किनारे आएंगे, इसलिए मैं भी गंगा के किनारे किनारे। तो महाप्रभु कहते कोई बात नहीं, कुछ समय बाद आप लोग मिलोगे, जरूर मिलोगे साथ में। और इस तरह से महाप्रभु बताते हैं। और तब वो महाप्रभु को रूप गोस्वामी बताते हैं कि अनुपम जो है वो अनुपम ने शरीर छोड़ दिया है। और तब जो महाप्रभु है वो उनको याद करते कहते हैं कि वो एक महान भगवान राम के भक्त हैं। इवन वो जब मुझे भी देखते थे तो भगवान राम के रूप में मुझे देखते थे और मैं भी उनके सामने भगवान राम की तरह ही प्रकट होता था। आप देखिए, तो चैतन्य महाप्रभु भी उनको याद करते हैं। और तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये अनुपम ये कहीं और नहीं गए हैं, ये डायरेक्टली आप देखिए अयोध्या जो भगवान का जो धाम है, परमानेंट जो धाम है, हाँ, जिसको हम वैकुंठ के बाद जो अयोध्या है, हाँ, आध्यात्मिक जगत में अयोध्या, उसमें वो प्रवेश कर रहे, मतलब प्रवेश उन्होंने किया और वो वहीं भगवान की सेवा करते हुए आनंद के साथ रहने लगे। और इस तरह से वो उन्हें बोलते हैं। और तब एक्चुअली उसमें भी एक स्टोरी आती कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के कारण रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी उनको कहते हैं कि आप हरे कृष्णा जप करो। और अनुपम बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते और रोने लगते हैं। तो ऐसे सब भी चीज़ें होती हैं, पर ठीक है जो भी है। तो फाइनली वो एक महान राम के भक्त थे अनुपम। वो इस तरह से बोलते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ये कह के फिर कहते हैं ठीक है अभी मैं समुद्र स्नान का मेरा समय हुआ है, मैं समुद्र स्नान करता हूँ फिर हम वापस मिलेंगे। और तब वो समुद्र स्नान के लिए चले जाते हैं और अगले दिन महाप्रभु फिर आते हैं। और जब अगले दिन आते हैं तो अगले दिन और सब भक्तों को लेके आते हैं, जैसे रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और सारे जो महान भक्त हैं उन सबको लेके आते हैं। उन सबको जब लेके आते हैं तो सबको कहते हैं कि देखो ये जो व्यक्ति हैं ये रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी को कहते हैं कि रूप जितने भी वैष्णव हैं इन सभी वैष्णव के चरणों में गिरो और इनके चरणों की धूल अपने सर पे लो और इनसे प्रार्थना करो कि ये आपको अपना आशीर्वाद दे और उस तरह से तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आप देखिए खुद चैतन्य महाप्रभु देते हैं रूप गोस्वामी को कि सारे वैष्णव के जो चरण है उनको अपने सर पे लो। और उसी से पहले देखिए हम देखते हैं कि कैसे यही महाप्रभु ने बताया था कि तुम भगवान की भक्ति तो बताई, फिर क्या बताया था, 2 चीज कि ये जो भक्ति है इसमें हमको वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि वो है ना पागल हाथी का एग्जाम्पल देके समझाते हैं। तो उसी तरह से वो बताते हैं कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए हर एक व्यक्ति को अगर कृष्ण प्रेम चाहिए। और साथ ही साथ इस बार अब क्या बता रहे हैं कि तुम्हें वैष्णव के चरणों की जो धूल है उसको सर पर रखना चाहिए। इससे एक और प्रूव कर रहे हैं कि देखो वैष्णव हमारे जीवन में कितने इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर वो नहीं हो, वैष्णव नहीं हो, अगर उनकी सेवा अगर हम नहीं करें तो हमारा भक्ति जीवन पूरा व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। और उनसे आशीर्वाद का भीख मांगना चाहिए, आप समझिए। तो इस तरह से वो बोलते हैं और तुरंत ही वो सबके चरणों में गिर जाते हैं और सबको कहते हैं कि और सबके चरणों की धूली को अपने सर पे लेते हैं और सबसे आशीर्वाद मांगते हैं और सब लोग उनको उठाते हैं और गले लगाते हैं
और खूब प्रेम देते हैं, और इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान चलता है इनमें। और जब इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान चलता है, और तब वहां पे एक बार की बात है कि अब चैतन्य महाप्रभु के साथ रूप गोस्वामी ऑलमोस्ट रहते हैं, और ये जो रूप गोस्वामी है इनका बताया जाता है कि ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जो अपने आप को बहुत निम्न मानते थे। एक हरिदास ठाकुर, एक रूप गोस्वामी, एक सनातन गोस्वामी। और ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग रहते यही थे, ये सिद्ध बकुल में। और ये तीनों कभी भी जगन्नाथ के मंदिर ही नहीं जाते थे अंदर दर्शन करने। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि कहते थे हम इतने पति थे, हम इतने घिरे हुए हैं। हरिदास ठाकुर ये बोलते थे कि मैं तो खुद यामन हूँ, मलेच्छ हूँ, मैं तो खुद मुस्लिम हूँ, मैं तो मुस्लिम परिवार में मैंने जन्म लिया है, इस तरह से। और ये जो दोनों थे भले ही ब्राह्मण परिवार से थे, तो फिर भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये सोचते थे कि हमने कैसे नवाब हुसैन शाह के अंडर में काम किया और कितने कितने गलत कार्य किए हैं। आप देखिए, उनके अंडर में रह के सेवा की, सेवा तो भगवान की करनी चाहिए। तो हमसे गिरा हुआ थर्ड क्लास कोई नहीं है, तो इसलिए वो मंदिर ही नहीं जाते थे। कहते हम क्या मुंह दिखाएंगे भगवान को, और कैसे जाए भगवान के दर्शन करने। इसीलिए भगवान जगन्नाथ के मंदिर ये नहीं जाते थे, जगन्नाथ स्वयं उठ के इनको दर्शन देने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप में सिद्ध बकुल रो जाते थे। आप देखिए, हाँ, तो ये इनकी विनम्रता थी, इतनी गजब। तो इस तरह से एक दिन की बात है कि जब इस तरह से काफी समय तक रहते हैं, तो एक दिन गुंडीचा मार्जिन का दिन आता है, और चैतन्य महाप्रभु तो जो सफाई करते हैं, सब लोग सफाई करते हैं। रूप गोस्वामी भी देखते हैं, अरे वाह क्या सफाई कर रहे हैं, इतना अच्छे से, इतना तीव्रता से कर रहे हैं, और एकदम अच्छे से सफाई कर रहे हैं आनंद के साथ। और तब जब वो इस तरह से सफाई करते हैं, तो इतने में अचानक से सफाई कर रहे होते हैं, और रूप गोस्वामी उनको देख रहे होते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु इनके पास उठ के आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रूप, याद रखना कभी भी कृष्णा को वृंदावन से बाहर मत निकालना। कृष्णा हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं, और कृष्णा कभी भी वृंदावन से एक पांव भी बाहर नहीं रखते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। और रूप गोस्वामी सोचते हैं कि अचानक से चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देने लगे। फिर वो बताते हैं कि देखो, जो यदुनंदन है और नंदनंदन है, ये हैं तो दोनों एक ही, पर इन दोनों का मूड अलग है बिल्कुल। यदुनंदन बिल्कुल अलग है, और नंदनंदन कृष्णा ये बिल्कुल अलग है। ये इस तरह से फिर इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं महाप्रभु, और कहते हैं इन दोनों का जो मूड है, जो भाव है, वो बिल्कुल अलग है। और तब वो कहते हैं कि इसीलिए हमेशा याद रखना कि कृष्णा कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, तो वृंदावन में ही रहते हैं। तो इस तरह से जब वो बोलते हैं, तो रूप गोस्वामी को एकदम से क्लिक आता है कि हाँ, सत्यभामा भी आई थी मेरे सपने में, और सत्यभामा ने भी यही कहा था कि वृंदावन की कथाएं अलग रखो और द्वारका की कथाएं अलग रखो, दोनों को मिक्स मत करना। कहते हैं हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी वही चीज बता रहे हैं। तो उन दोनों चीज को लिंक कर देते हैं, और कहते हैं हाँ, इसीलिए कृष्णा जो स्वयं कृष्ण है, आप देखिए, जो कृष्णा ही है, जो नंदनंदन है, जशोदा नंदन कृष्ण है, वही है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो गोलोक वृंदावन में गोपियों के साथ, अपने सखाओं के साथ, अपने माता पिता नंद बाबा और जशोदा मैया के साथ आनंद लेते हैं गोलोक वृंदावन में। ये बात उनको समझ में आ जाता है। और यदुनंदन जो कृष्ण है, वो द्वारका में रहते हैं। आप देखिए, तो तब वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये दोनों अलग है, और इन दोनों के बारे में हमको अलग से ही मनोभाव रखना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो मूड है वो अलग है। अब सोचिए, चैतन्य महाप्रभु ऐसी गुह्य ज्ञान आज तक संसार में किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि सबको लगता था तब तक तो कृष्णा तो एक ही। अब यहाँ ये पता चला, लो ये 2 कृष्ण हो गए, दोनों का मूड एकदम अलग ही है। आप देखिए, ये ऐसा गुह्य ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने दिया रूप गोस्वामी को। आप देखिए, और वो भी कब दे रहे? गुंडीचा मार्जिन करते करते दे रहे। आप देखिए, और फिर उसके बाद रथ यात्रा आती है, और रथ यात्रा में फिर जब चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, इतना कीर्तन में नाचते हैं, इतना नाचते हैं, और रूप गोस्वामी जो होते हैं वो देख रहे होते हैं पूरी तरह से। और रूप गोस्वामी इस तरह से उनको देखते हैं, उनको
प्रेम मतलब देखते हैं और अचानक से क्या सुनते हैं कि महाप्रभु एक प्रार्थना गा रहे हैं जो किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या प्रार्थनाएं गा रहे हैं। पर महाप्रभु एक प्रार्थनाएं बोल रहे हैं, मतलब गा भी रहे हैं, मतलब जब बोलते हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि गा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी वो लिखना शुरू कर देते हैं, वही एक पत्ते के ऊपर बताया जाता है, वही पाम लीफ के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। अब शुरू कर देते हैं तो वो कहते हैं ठीक है। अब वो लिखते हैं, उसको फोल्ड करते हैं और हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं और उसको लीफ को ऐसे ही रख देते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु वहां आते हैं और चैतन्य महाप्रभु वहां आते हैं सिद्ध बकुल में, और वो जो उस समय रूप गोस्वामी कहीं बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते सिद्ध बकुल में। तो चैतन्य महाप्रभु सोचते चलो मैं पढ़ता हूँ इसने क्या लिख रहा था उस समय जब मैं प्रार्थना बोल रहा था। तो पढ़ते हैं और पढ़ के बंद कर देते हैं और फिर स्नान करने जाते हैं। स्नान करके वापस आते हैं और रूप गोस्वामी अब आ चुके होते हैं सिद्ध बकुल में, और आते हैं तो प्रेम के मारे उनको एक थप्पड़ मारते हैं, धीरे से हल्के से प्रेम से थप्पड़ मारते हैं और थप्पड़ मार के कहते हैं तुम मेरे हृदय की बातें तुम जान कैसे गए। ऐसे बोलते हैं तुरंत, मेरे हृदय के अंदर की बात जो आज तक कोई नहीं जान पाया वो तुम कैसे जान गए, इस तरह से बोलते हैं। हाँ, और तब हरिदास ठाकुर वहां खड़े होते हैं। तो हरिदास ठाकुर भी सोचते हैं ऐसा क्या इन्होंने लिख दिया। तो उस समय उसको बंद करते हैं और उस पत्ते को खुद लेके गंभीरा चले जाते हैं। और गंभीरा जाते हैं तो स्वरूप दामोदर को पढ़ाते हैं, और क्या लिखा होता है प्रार्थना रूप गोस्वामी ने क्या लिखा है, महाप्रभु खुद पढ़ते हैं। वो ये लिखते हैं उसमें प्रार्थना में, भगवान जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देख के जो प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या प्रार्थना है कि हे मेरे सबसे प्रिय सखा, इस तरह से बोल रहे हैं, तुमसे प्रिय संसार में कोई नहीं है। तुम्हारी सुंदरता को देख के मैं एकदम स्तब्ध हो जाता हूं। मेरी बस दिल से एक ही इच्छा है कि तुम और मैं अकेले, आप देखिए यमुना के किनारे बैठे और वहां पे तुम बांसुरी बजाओ, और वो बांसुरी बस मैं सुनता रहूं। वो बांसुरी का जो 5th नोट है, वो 5th नोट तुम बजाओ और बस मैं वो सुनते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। अब देखिए ये किसका मूड है, ये राधा रानी का मूड है, जो आप समझिए जगन्नाथ जो कौन है, कृष्णा है। हाँ, उनके लिए वो बोल रहे हैं। अब ये प्रार्थना वो कर रहे थे अलग वे में, और ये कोई नहीं समझ पा रहा था, जितने भी पार्षद थे, पर रूप गोस्वामी समझ गया और वो उन्होंने लिख ली। और जब लिख ली तो वो स्वरूप दामोदर को सुनाते हैं और कहते हैं ये मेरे दिल की हृदय की बात समझ कैसे लेता है, समझ ही नहीं आती ये बात। और उससे पहले जब रूप गोस्वामी से जब बात करते हैं महाप्रभु, तो रूप गोस्वामी से जब गंभीरा में बात करते हैं और हरिदास ठाकुर के सामने ये सुन के कीर्तन में नाचने लगते हैं। और जब नाचने लगते हैं तो कीर्तन के बारे में पहली बार रूप गोस्वामी लिखते हैं। और रूप गोस्वामी पहली बार क्या लिखते हैं, वो ये लिखते हैं नहीं, ये बाद में आता है, सॉरी। अब क्या ये इस तरह से स्वरूप दामोदर को बताते हैं, और तब स्वरूप दामोदर को जब ये बताते हैं तो सब स्वरूप दामोदर कहते हैं कि महाप्रभु आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन होगा, आप ही की कृपा के कारण तो वो लिख पा रहे हैं, आपके हृदय की बात कोई और कैसे जानेगा। तो तब चैतन्य महाप्रभु कहते एकदम सही बोल रहे हो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तुम एकदम सही बोल रहे हो। क्यों सही बोल रहे हो, क्योंकि जब पहली बार इसको जब मैंने वाराणसी में देखा तो रामकेली में था, पर उसके बाद जब वाराणसी में की विनम्रता देखी तो विनम्रता देखते ही मैंने इसको गले लगा लिया। और जब गले लगाया तो अपने हृदय से इसके हृदय में अपने हृदय का जितना प्रेम है वो मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया रूप गोस्वामी। आप देखिए ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, वो कहते हैं क्योंकि इसकी विनम्रता से मैं इतना मोहित हो गया, इतना
इंग्लिश में लिखा है उसमें कि इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया और इतना आकर्षित हो गया, मतलब एक दूसरा वर्ड है कि आई गॉट सो मच अट्रैक्टेड, मतलब मैं इतना आकर्षित हो गया इसकी विनम्रता से। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि देखिए भगवान को इसका मतलब हम आकर्षित इसलिए आज तक नहीं कर पाए क्योंकि हमारे अंदर सिंप्लिसिटी नहीं है और विनम्रता नहीं है, एक्चुअल विनम्रता नहीं है। नहीं तो भगवान अपने हृदय का जो प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम है वो हमारे हृदय में कब का डाल चुके होते, पर क्योंकि हमारे अंदर ये विनम्रता नहीं है, आज भी ये विनम्रता में बहुत सारी अड़चने हैं बीच बीच में। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, हर जगह लाभ देखना, प्रतिष्ठा चाहिए और कितनी जगह ये सब समस्याएं भरी पड़ी हैं। आप देखिए तो हर जगह प्रॉफिट देखना, पैसा देखना, स्त्रियों को देखना और पता नहीं क्या क्या, मान सम्मान के पीछे भागना, इन सब चक्कर में जो एक्चुअल विनम्रता है वो हमारे जीवन से गायब हो गई है। मतलब मैं ये देख रहा था और पढ़ रहा था तो इतना अच्छा लग रहा था। पर जो भी हम आगे लेके चलते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा फटाफट। अभी तो बहुत सारा बाकी है, बाप रे कैसे करेंगे, थोड़ा कट कर देंगे, देखते हैं वो कभी और कोई लेक्चर में कभी बीच का समझा देंगे क्योंकि बहुत सारा है। तो जो भी है, तो कहने का मतलब है फिर 4 महीने पूरे हो जाते हैं। 4 महीने बाद सारे बंगाल के जो भक्त हैं वो बंगाल चले जाते हैं। 4 महीने बाद फिर सिद्ध बकुल में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु सिद्ध बकुल में आते हैं तो सिद्ध बकुल में आते ही चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं और हरिदास ठाकुर के पास बैठे होते हैं और तब रूप गोस्वामी पहली बार हरि नाम के बारे में लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं ये हरि नाम जब अपनी जीवा से लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है क्यों मेरे पास सिर्फ एक ही जीवा है, क्यों नहीं मेरे पास हजारों हजारों जीवाएं हैं जिससे मैं भगवान का नाम पुकार सकूं। फिर वो बोलते हैं क्यों मैं जब ये सुनता हूं हरि नाम को क्यों सिर्फ 2 ही कान है, क्यों नहीं हजारों 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 की संख्याओं में कान है। ये जब मेरे हृदय में जाता है नाम तो मेरा हृदय जो है वो डबल तेजी से धड़कने लगता है, मैं पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता हूं। ये एक अलग सा प्रेम की जो अनुभूति है ये मुझे होने लगती है और मेरे जो अंग हैं वो कांपने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू की वर्षा होने लगती है और जो आकर्षण और जो आनंद की अनुभूति होती है ये आज तक नहीं हुई मुझे, वो सिर्फ हरि नाम के थ्रू ही होती है, मुझे किसी और चीज से आज तक नहीं हुई, ऐसा बोलते हैं। और ये सिर्फ हरिनाम के कारण। और हरिदास ठाकुर ये जैसे ही सुनते कहते हैं आज तक किसी ने हरिनाम के बारे में इतनी अच्छी व्याख्या कभी नहीं दी। और ये सुन के वो नाचने लगते हैं, वाह वाह क्या व्याख्या दी, क्या व्याख्या दी। और फिर हरिनाम गाने लगते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर नाचने लगते हैं और वहां से वो अपने चैतन्य महाप्रभु फिर चले जाते हैं। और अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ये रामानंद राय, फिर सर्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर और इन सबको लेके वापस से मिलने के लिए इन सबको यहाँ लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, इनके पास लेके आते हैं, रूप गोस्वामी के पास और हरिदास ठाकुर के पास सिद्ध बकुल में लेके आते हैं। और वहां पे लेके आते हैं और तब रूप गोस्वामी को कहते हैं कि रूप गोस्वामी पढ़ो, मेरे हृदय की बात तुमने क्या की है वो वापस पढ़ो। सब लोग भी सुने कि जो मैं प्रार्थना कर रहा था वो तुम उसको समझ गए और तुम सबको बताओ। तो रूप गोस्वामी अब इतना शर्मा जाते हैं कि ये सब मेरे सीनियर्स हैं और इन सबके बीच में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो इतने में जो स्वरूप दामोदर होते हैं वो रूप गोस्वामी को बोलते हैं, अरे ये चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से लेके यहाँ तक हमको जब लाए हैं तो ऐसा लग रहा है सिर्फ तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख हो गए हैं और 5 मुख से तुम्हारा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। हम लोग वही सुनते हुए यहाँ आए हैं तो इतना आनंद हुआ है, अब तो ये सुनना ही है तुम्हारे मुख से, प्लीज हमें कुछ सुनो। तो अब जब वो ये और सुन लेते हैं कि महाप्रभु ने मेरे जैसे व्यक्ति के बारे में कुछ ग्लोरिफिकेशन किया और इन सबको जो रामानंद राय आप समझिए कौन है और स्वरूप दामोदर और सर्वभौम भट्टाचार्य ये सब
बहुत ही सीनियर लेवल के पार्षद है भगवान के, तो बोलते हैं इन सबके जो मेरे लिए मेरे गुरु समान है, मेरे सीनियर समान है, उनसे मेरे जैसे व्यक्ति की तारीफ की। तो इतने भी ज्यादा विनम्रता में आ जाते हैं कि वो बोलते हैं भाई मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, भाई क्या बोलूंगा, और बोलूंगा तो और महाप्रभु तारीफ कर देंगे, और मैं लायक ही नहीं हूँ तारीफ के, तो बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल देते हैं, कहते ठीक है ये नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो पढ़ते हैं और इतने खुश होते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु वापस रामानंद राय को बोलते हैं कि रामानंद ये जो रूप है ये मेरे हृदय की बात कैसे जानता है। तो तब रामानंद राय कहते हैं, वापस से वही चीज बोलते हैं जो स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि अरे ये आप ही ने कृपा की इनके ऊपर, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की थी, आप मेरे से सवाल पे सवाल पूछ रहे थे जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, हाँ, तो वही कृपा आपने इसके ऊपर की है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ इस पे की है, क्यों की है। तो रामानंद राय कहते हैं अरे वो तो दिख ही रहा है क्यों की है, इनकी विनम्रता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे इनकी विनम्रता तो मेरा हृदय तोड़ देती कि ऐसा भी कोई भक्त हो सकता है जिसके अंदर ऐसी विनम्रता भी हो सकती है। ये चैतन्य महाप्रभु तारीफ करते हैं। तो तब रामानंद राय एक बार फिर पूछते हैं रूप गोस्वामी से, एक और सवाल करते हैं। वो कहते हैं अरे रूप गोस्वामी जरा बताओ ना कि तुम्हारी अगर कोई विग्रह हो, डीटीज की बात चल रही है, विग्रह की बात चल रही है, कि तुम्हारे विग्रह अगर हो तो तुम अपने विग्रह के बारे में क्या लिखोगे और क्या बोलोगे। तो तब वो तुरंत बोलते हैं, पहले तो नहीं बोलते, फिर बोलते हैं कि सब इतना प्रेशर करें तो चलो बोल देते हैं, नहीं तो सबको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। तो तब वो बोलते हैं कि मेरे जो विग्रह हैं वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे विग्रह की ग्लोरिफिकेशन ये है कि मेरे विग्रह जो भगवान कृष्ण है वो इस जगत में सच्ची माता के गर्भ से बाहर निकले हैं। देखिए वो ऐसे बोलते हैं, और इस जगत में जो गोपियों का जो प्रेम है ना, वो जगत में सबको ऐसे ही बांट रहे हैं। आप देखिए, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं तो तुरंत चुप रहो एकदम, और तब कहते हैं रूप गोस्वामी तुम जब लिखते हो, जब मैंने पहली बार तुम्हारी हैंडराइटिंग देखी तो मुझे ये लगा तुम्हारी हैंडराइटिंग मोतियों के समान है। जब मैंने तुम्हारी पढ़ा, जो प्रार्थनाएं मैं बोल रहा था वो जब तुमने लिखी उनको, तो मेरे को लगा तुम्हारे हृदय में दिव्य प्रेम है। पर जब मोती और प्रेम जब तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है, अब ये जहर क्यों डाल दिया अपने अंदर, ये गलत बात करके। डायरेक्ट ऐसा चैतन्य महाप्रभु डांटते हैं। तो रामानंद राय तुरंत बीच में आते हुए कहते हैं नहीं महाप्रभु एकदम सही बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोला इन्होंने, सच तो बोल रहे हैं। पर तब चैतन्य महाप्रभु को शर्म आती है, वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही चले जाते हैं तब रामानंद राय कहते हैं अरे तुम्हारा ये वाला, तुम्हारी जो स्वयं की जो विग्रह है उसके लिए जो तुमने ग्लोरिफिकेशन ये किया है, ये तो कैसे है कि जब दूध को उबाल के क्या बना दिया जाता है, उधर खीर बोलते हैं, हम लोग उसको रबड़ी बोलते हैं। कहते हैं जब उबाल के उसको रबड़ी बना देते हैं, तो यही जब प्रेम उबल के जब रबड़ी बन जाता है तो वो चैतन्य महाप्रभु हो जाता है। ये रामानंद राय बता रहे हैं। तो ये इतना प्रेम का संबंध होता है। और इस प्रकार से शिला जो रूप गोस्वामी वो 10 महीने पूरी रहते हैं, और वहाँ से 12 महीना के लिए बंगाल में भक्तों का संग करते हैं, और वहाँ से आ जाते हैं वृंदावन लौट के। और जब वृंदावन लौट के आते हैं तो तब उस समय सारे लोग ये बताते हैं कि अरे अभी 10 दिन पहले ही सनातन वृंदावन से वापसी में। कहते ये क्या हो रहा है, हाँ हम लोग मिल ही नहीं पा रहे। और फिर कुछ समय बाद सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये दोनों मिलते हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो इतना प्रेम से मिलते हैं, और ये लोग बहुत सारी स्क्रिप्चर्स मतलब शास्त्रों को लेके आते हैं वृंदावन में, और उनके ऊपर टीकाएं लिखते हैं और उनको और अच्छे से डीपर लेवल पे समझाते हैं, क्योंकि यही तो चैतन्य महाप्रभु का इनको निर्देश आदेश था। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पर मेरे को बहुत सारी कथाएं सुनानी है, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँ मैं जितना फटाफट हो मैं फटाफट समझाता हूँ, क्योंकि नहीं तो वो पूरा एक और लेक्चर ले लेगा, है ना, तो हम लोग लेट हो जाएंगे। क्योंकि
ठीक है, तो हम उस तरह से चलते हैं। तो अब ये लोग जब वृंदावन आ जाते हैं, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी आ जाते हैं साथ में, और ये लोग काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स लिखते हैं, काफ़ी सारे वृंदावन में अलग अलग जगह रहते हैं। तो जो भी भक्त आप देखिए उड़ीसा से या बंगाल से जब भी वहाँ जाते थे और वापस जब लौट के आते थे, तो सब लोग पूछते थे कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में बताओ, ये लोग कैसे रह रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति यही बोलता था कि उनका कोई फिक्स रेसिडेंस ही नहीं है, रोज एक नए पेड़ के पास सोते हैं, मधुकरी करते हैं घरों में जा जाके, और उसी अनुसार अपना जीवन चलाएं। आप देखिए, और पूर्ण रूप से ये लोग डूबे रहते हैं भगवान के संकीर्तन में और शास्त्रों को लिखते रहते हैं, इस तरह से पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब यूज किया है। तो इस तरह से वो बताते हैं सारे। और चैतन्य महाप्रभु जब इनके बारे में सुनते थे तो इतना आनंद लेते थे, इतना खुश होते थे सभी। आप देखिए, तो इस तरह से करते थे। तो बताया जाता है कि जो रूप गोस्वामी है वो दिन में सिर्फ 1.5 घंटा मैक्सिमम सोते थे, और जब सो के उठते थे तो अपने आप को कोसते थे और कहते मैं कितना इंद्र तृप्ति में लगा हुआ हूँ, मेरे से थर्ड क्लास व्यक्ति संसार में कोई नहीं है जिसको आज भी अपने इंद्र तृप्ति की पड़ी है। और कभी कभी ऐसा होता था इस चक्कर में वो सोते ही नहीं थे, कितने कितने दिन तक नहीं सोते थे, और फिर 1.5 घंटा से सोते थे, तो फिर उठ के फिर अपने आप को कोसते थे कि मैं कितना सोता हूँ, मेरे को आज भी भगवान से प्रेम नहीं है, इसलिए मैं इस शरीर से इतना आसक्त हूँ। अगर मेरे को भगवान से वास्तविक प्रेम हो जाता तो क्या मैं सोता, इस शरीर के बारे में सोचता, इसको कंफर्ट क्यों दूं। इसको कंफर्ट देने का मतलब है, मतलब आज भी मुझे कृष्णा से मिलना नहीं है आध्यात्मिक जगत में, जो भगवान का गोलोक वृंदावन है, वहां पे इटर्नली भगवान के साथ नहीं रहना है ना, इसलिए मैं शरीर को कंफर्ट दे रहा हूँ। ये उनका मनोभाव हो रहता था। और बहुत सारी जगह वो हम देखते हैं कि उन्होंने रिवील की, मतलब वृंदावन में बहुत सारी जगह उन्होंने ढूंढ के निकाली। तो एक बार की बात है कि वो यमुना के किनारे बैठे होते हैं और बहुत दुखी होते हैं, और कहते हैं कि देखिए ये जो वृंदावन के एक मुख्य भगवान के एक विग्रह थे जिनका नाम था गोविंद, और कहते हैं मैंने इतनी जगह ढूंढ लिया, लोगों के घरों में जा जाके देख लिया कि कहीं वो किसी के घर में तो नहीं है, अलग अलग वनों में देख लिया, गुफाओं में देख लिया, इतना मैं घूम रहा हूँ और मेरे को गोविंद देव नहीं मिल रहा। और ये एक्चुअली इस तरह से वो बहुत दुखी थे। और तब इतने में एक छोटा सा बालक आते हैं, और छोटे से बालक आके उनके पास बैठते हैं, और तब वो पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों इतना रो रहे हो। वो जैसे ही देखते हैं तो वो देखते हैं, अरे वो इतने सुंदर बालक को देख के इतने आकर्षित हो जाते हैं। और तब वो बोलते हैं, वो बता देते हैं कि देखिए मेरे दुख का कारण यही है कि भगवान के जो विग्रह है गोविंद देव के, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। तो तब वो बताते हैं, जो छोटे बालक होते हैं वो कहते हैं कि देखो एक्चुअली क्या है, एक गोमत तिल करके, एक गोमत तिल करके एक जगह है जहाँ पे एक बड़ी सी गाय आती है, और अपना दूध उस गोमत तिल, मतलब एक तरह से छोटा सा हिल टाइप की एक जगह है, और वहां पे दूध रोज इतना दूध डालती है। तो मुझे लगता है जो गोविंद देव है ना वो वही है, वो अंदर, हाँ अंदर है, आप देखिए। तो तब वो बोलते हैं अच्छा, और तब वो बोलते हैं ठीक है। तो वो सारे वहाँ के जो ब्रजवासी उनको लेते हैं और कहते हैं यहाँ पे खुदाई शुरू करो और देखो यहाँ पे भगवान के विग्रह मिलेंगे, और बहुत ध्यान से खुदाई करना, ऐसा नहीं हो कि भगवान पे ही कुछ लग जाए, तो बहुत आराम आराम से करना। और इस तरह से भगवान राधा गोविंद देव प्रकट होते हैं, और ये सिर्फ शीला रूप गोस्वामी के कारण। और तब इतने में वो गायब हो जाते हैं बच्चे, और तब उनको समझ में आता है कि ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ही थे। और भगवान कृष्ण उनको रोते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए वो कहाँ हैं उसके बारे में स्वयं भगवान ने ही उनको वृंदावन में बताया। फिर एक दिन वो सो रहे थे, तो इतने में उनके सपने में, श्री रूप गोस्वामी के सपने में वृंदा देवी आती है, और वो इतनी सुंदर होती है। वो बोलती है कि देखो मैं वृंदा देवी हूँ, ये वृंदावन का जो मुख्य है ये मेरे हाथ में है, और मैं जो ब्रह्म कुंड है उसके अंदर हूँ, कृपा करके मुझे निकालो। तो तब रूप गोस्वामी तुरंत उठते हैं और कहते हैं हाँ जरूर, और तुरंत भागते हैं, आप देखिए। और जैसे ही थोड़ा सा उजाला होता है वहाँ जाते हैं, और अंदर जो कुंड है ब्रह्मांड कुंड, उसके अंदर जाके कोशिश करते हैं कि निकालूं, और तब
ड्यूटीज उनकी इतनी सुंदर, वृंदा देवी की सुंदर ड्यूटीज आती है और उनको उनके पास रखते हैं। और उनके पास जैसे ही रखते हैं तो लगता है वाह, गोविंद देव और वृंदा देवी दोनों साथ रखे, इतना आनंद की अनुभूति करते हैं। और तब वो एक लेटर लिखते हैं महाप्रभु को कि गोविंद देव भी मिल गए और वृंदा देवी भी मिल गए। और जब चैतन्य महाप्रभु ये लेटर्स पढ़ते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं, मतलब खत को जब पढ़ते हैं तो इतना आनंद लेते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। और तब एक काशीश्वर पंडित होते हैं, काशीश्वर पंडित को कहते हैं कि ये काशीश्वर पंडित जो इवन जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वर पुरी, उनके भी पर्सनल सर्वेंट होते हैं ये काशीश्वर पंडित। तो उनको वो बोलते हैं कि आप जाइए वृंदावन और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को हेल्प कीजिए और मंदिर बनाने में। तो काशीश्वर पंडित एकदम से दुखी हो जाते हैं और रोना शुरू करते हैं। वो कहते हैं आप मुझे अपने आप से जुदा करना चाहते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कहते हैं नहीं, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। काशीश्वर पंडित कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपना खुद का एक विग्रह, खुद पहली बार महाप्रभु अपना विग्रह खुद अपने हाथों से निकालते हैं और उनको देते हैं। कहते हैं ये मेरे में और इसमें कोई फर्क नहीं, जाओ और उनकी मदद करो। इस तरह से वो वहां जाते हैं और लोग साथ रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने जब काशीश्वर पंडित को वहां भेजते हैं तो तब वो बताते हैं रूप गोस्वामी के हमसे भी पहले महाप्रभु ने 2 महान भक्तों को यहाँ भेजा हुआ होता है जिनका नाम होता है लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। और इन दोनों को भी भगवान के विग्रह मिले होते हैं और भगवान इनसे बातचीत करते हैं इवन उनसे भी। और वो सब कथाएं रूप गोस्वामी उनको बताते हैं। अब क्या होता है, मैं फटाफट ये 5 कथा सुना देता हूँ शॉर्ट में। 9-5 हो गए, मैं 5-7 मिनट में 5 कथाएं फटाफट बता देता हूँ। छोटी छोटी है, 2-2 लाइन की बता देता हूँ रूप गोस्वामी का, जिससे रूप गोस्वामी का आज खत्म हो जाए। तो रूप गोस्वामी ये एक बार एक जगह लिखते हैं कि जो राधा रानी की जो बाल है जब वो अपनी चोटी बनाती है तो वो सांप की तरह दिखते हैं। तो जब सनातन गोस्वामी ये पढ़ते हैं वो कहते हैं अरे ये क्या बोल रहे हो भाई, कुछ और के साथ राधा रानी की चोटी की कंपैरिजन करो, ये कोई तरीका है क्या, ये सही थोड़ी ना है, एकदम गलत है। इस तरह से वो बोलते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो अब इसका देखिए 2 वर्जन है, एक जगह एक अलग चीज लिखा है, एक जगह अलग चीज लिखा है। मैं दोनों वर्जन बताता हूँ। तो उस समय क्या होता है कि नहाने जाते हैं, सनातन गोस्वामी उनको बोल देते हैं चेंज करने का। तो रूप गोस्वामी उनको हमेशा अपना सीनियर ही मानते हैं सनातन गोस्वामी, और बड़े भाई भी होते हैं तो सीनियर मान के कहते हैं ठीक है मैं चेंज कर दूंगा। तो जब वो यमुना में स्नान करने जाते हैं तो कुछ गोपियां स्नान कर रही होती हैं, तो उनको लगता है कि उनके सर के ऊपर सांप आ रहा है। तो डर जाते हैं, वो चिल्लाते हैं अरे सांप है सांप है, वो भागने लगते हैं। और इतने में वो उनको देखती हैं, स्माइल करती हैं और गायब हो जाती हैं। तो देखते हैं ये क्या है। फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर क्या देखते हैं कि राधा रानी ऐसे झूला झूल रही है, और झूला झूल रही है और इतने में राधा रानी के गले पे एक सांप आ गया और तुरंत भागते हैं। राधा रानी को आवाज देकर अरे सांप है आपके गले पे। हाँ, तो तुरंत और राधा रानी उनको देखती है और स्माइल देती है और गायब हो जाती है। तो तब उनको समझ में आता है कि नहीं, रूप गोस्वामी ने एकदम करेक्ट लिखा है, उनकी जो चोटी है। तो रूप गोस्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं अरे तुम चेंज मत करना, एकदम परफेक्ट लिखा है, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। तो इस तरह से रूप गोस्वामी देखिए इतना, मतलब ये लोग ने जो लिखा है ना वो भगवान की लीलाओं को सामने प्राकट्य देखते थे और लिखते थे। और हम इतने भाग्यशाली कि हमारे पास वो सब शास्त्र है। ये एक स्टोरी है। एक और कथा ये है कि रूप गोस्वामी की एक बार इच्छा होती कि मैं अपने बड़े भाई को एक फीस्ट दूं, कुछ अच्छा बना के खिलाऊं। पर वो सोचते हैं मैं तो भिक्षा मांगता हूँ, कभी कभी जाता हूँ तो भिक्षा में सूखी रोटी मिलती है, कभी कभी दाल मिल जाती है। अब ये तो फीस्ट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। तो इतने में एक छोटी बच्ची आती है और वो कहती है अरे बाबा, रूप गोस्वामी को कहते हैं हाँ, कहती है ये लो खीर, पूरा एक मटका भर के, जिसको खीर वो चावल की खीर नहीं, रबड़ी की बात होती है इधर खीर में का मतलब। तो वो रबड़ी देती है और कहती है ये लो, ये आपके लिए। और ये बोलती है, वो कहते हैं ठीक है। और अचानक से कहती है हाँ मेरी मैया ने भेजा, ऐसे कह के वो कहते ठीक है, और वो भाग जाती है। तो अब वो सोचते हैं अरे वाह खीर आ गई, ये तो अच्छा है। चलो मैं सोच रहा था सनातन गोस्वामी को वैसे ही खिलाना है, तो सनातन गोस्वामी को वो देते हैं, खिलाते हैं। और सनातन गोस्वामी जब एक चम्मच खाते हैं, बाप रे जो आनंद होता है उन्हें, वो नाचने लगते हैं, कीर्तन करते हैं, आप देखिए जमीन पे पड़ते हैं, रोने लगते हैं और सब। फिर वो वापस आते हैं, कहते हैं ये खीर कहाँ से आई,
तो कहते नहीं वो एक बच्ची देखी गई थी रूप गोस्वामी। तो कहते नहीं उस बच्ची के बारे में पूरा बताओ। और जब बताते हैं तो सनातन गोस्वामी एक बार इतना गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं वो राधा रानी थी, तुमने सोचा था क्या मेरे को कुछ खिलाने की? कहते हैं हाँ। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को कहते हैं क्यों सोचा? तुमने सोचा अब हम भगवान की सेवा करेंगे कि भगवान अब हमारी सेवा करें? देखो अब राधा रानी अपने हाथों से बना के ये हमारे लिए लेके आई मुझे खिलाने के लिए, और तुमने तो सेवा ली, मेरे को खिला के भी सेवा दे दी, मैंने भी भगवान की सेवा ले ली। हे भगवान, मेरे को सेवा करनी चाहिए कि भगवान से सेवा लेनी चाहिए? तो फिर सर पे हाथ रखते हैं, फिर कहते हैं अरे चलो कोई बात नहीं, अब राधा रानी ने कृपा करी दी है तो अब ठुकरा भी नहीं सकते, तो अपमान हो जाएगा। फिर खाते हैं और फिर नाचते हैं खूब आनंद से दोनों भाई, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और इस तरह से ये भी होता है। तो एक बार ये तीसरी कथा है कि ललित माधव करके एक बुक ये लिखते हैं श्रील रूप गोस्वामी, और जब श्रील रूप गोस्वामी ये बुक लिखते हैं तो ये जो ललित माधव है, ये जो बुक है, ये बताता है कि राधा रानी का जो विरह है भगवान से, गोपियों का जो विरह है कृष्णा से, ये उसके ऊपर पूरी बुक है। तो जब ये बुक लिखते हैं तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी वो पढ़ लेते हैं, वो जब पढ़ते हैं तो इतने विरह में चले जाते हैं, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। तो कुछ ब्रजवासी जाते हैं और रूप गोस्वामी को बताते हैं, तो रूप गोस्वामी तुरंत एक और बुक लिखते हैं, दान के लिए कौमुदी। जब ये बुक लिखते हैं तुरंत, तो इसमें क्या बताते हैं वो लोग साथ में कैसे वापस मिले और कैसे आनंद ले रहे और मस्ती कर रहे एक दूसरे के साथ, ये वो लिखते हैं। तो तब वो वापस वो बुक देते हैं, कहते हैं मैंने एक और बुक लिखी है रघुनाथ दास गोस्वामी, तुम इसको पढ़ो, वो बुक मेरे को दो, उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। वो वापस लेके भाग जाते हैं और ये बुक उनको देते हैं। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी वो बुक वापस पढ़ते हैं दान के लिए कौमुदी, तो तब फिर वो शांत होते हैं। मतलब आप देखिए, और ये बुक्स अभी अवेलेबल है हम लोगों के पास, और भगवान की कृपा से मेरे पास तो है, और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से पढ़ भी चुका हूँ। तो ये तीसरी एक लीला है। चौथी है जो चैतन्य रूप गोस्वामी है, इनकी एक भजन कुटीर है जो नंदगांव के पास थी। ऐसे अलग अलग जगह उनकी काफी भजन कुटीर थी, उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट थी जो कदम पेड़ के वहां पे वो बैठ के वो भजन करते थे। तो इवन जो कदम का जो पेड़ था ना, वो भी जो रूप गोस्वामी का जो भाव होता था वो पेड़ पे चढ़ जाता था, इसलिए उसका नाम दिया तेर कदम। जहां हम लोग जब भी वृंदावन जाते तो तेर कदम जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे अगर समझिए भगवान के विरह की कोई लीला के बारे में बात चल रही है और वो विरह के बारे में कर रहे हैं, तो वो पेड़ जो कदम के पेड़ थे वो भी रोने लगते थे और पत्ते गिरने लगते थे, जैसे आंसू गिर रहे हैं ना वैसे। और अगर वो भगवान की कोई लीला के बारे में स्मरण कर रहे हैं या लिख रहे हैं जिसमें भगवान खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जब इस तरह से कर रहे हैं तो वो जो कदम के पेड़ होते थे उधर, वो फूल उग जाते थे, फल उग जाते थे, पत्ते और हरे भरे हो जाते थे, फ्रेश फील करते थे। तो कदम के पेड़ भी वैसे रिएक्ट करते थे। तो इसीलिए आज भी हम लोग इसीलिए वहां तेर कदम जाते हैं कि वहां जाएं तो जो भाव रूप गोस्वामी का, वही भाव जो पेड़ में ट्रांसफर हो गया था। मतलब रूप गोस्वामी ऐसा भजन करते थे कि वो भाव पेड़ में चला गया। तो हम इसलिए तेर कदम जाते हैं कि वो भाव पेड़ से कर, वो तेर कदम को प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके ये भाव मुझे भी थोड़ा दे दीजिए, एक बूंद ही दे दीजिए कृपा करके। इसलिए हम तेर कदम जाते हैं आज भी वृंदावन में। तो ये कथा, अब लास्ट एक कथा बताता हूँ, 2 मिनट और सहन कीजिए मुझे। और एक बार क्या होता है कि जो रूप गोस्वामी होते हैं वो ध्यान कर रहे होते हैं, और ध्यान ये कर रहे होते हैं कि जो जितनी भी सखियां हैं श्रीमती राधा रानी का, वो राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं और राधा रानी की चोटी बना रहे हैं, उनको श्रृंगार कर रहे हैं कृष्णा से मिलने के लिए तैयार करके। इतने में राधा रानी की जो सखियां होती हैं वो देख लेती है कृष्णा पीछे खड़े होकर देख रहे हैं राधा रानी को श्रृंगार करते हुए। इतने में क्या होता है कि सारी सखियां समझ जाती हैं, पर कृष्णा इशारा करते हैं बोलना मत, और तुरंत ही वो क्या करती हैं, सारी सखियां राधा रानी को कहती है अब तुम एकदम तैयार हो गए, बहुत सुंदर लग रही है, चलो ये आईना लो और देखो। और कृष्णा पीछे ही खड़े हैं राधा रानी के। तो जैसे ही राधा रानी अपने आप को देखती है तो देखती है कृष्णा पीछे खड़े हैं, और जैसे ही कृष्णा पीछे खड़े हैं तो मुंडी नीचे झुका लेती है, और जैसे ही नीचे झुकाती है शर्म के मारे,
सारी सखियां हंसने लगती हैं, और जब हंसती हैं तो रूप गोस्वामी भी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो उसी बीच क्या होता है, एक वैष्णव आते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं रूप गोस्वामी को, और रूप गोस्वामी हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं इस लीला को सुन के। तो वैष्णव को लगता है, अरे लगता है मैं यहाँ क्यों आया, मेरे को देख के हंस रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं, ना कोई वेलकम कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास और कहते हैं देखो रूप गोस्वामी मेरे को देख के हंसने लग गए, हाँ ये क्या तरीका है। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि रूप गोस्वामी क्यों हंस रहे थे, तो तब उनको समझाते नहीं नहीं देखो आपको रूप गोस्वामी के बारे में ऐसे गलत नहीं सोचना चाहिए। रूप गोस्वामी जो थे ना, वो भगवान की कुछ लीला का स्मरण करके हंस रहे हैं, जो मैं आपको समझा नहीं सकता, पर आपकी निंदा या आपको मतलब इग्नोर करने का कोई मनोभाव नहीं था। इग्नोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी, तो इग्नोर करने का कोई मनोभाव नहीं था, तो इसीलिए ऐसा नहीं है। और तब उसके बाद जब रूप गोस्वामी वापस अपने एक्चुअल मतलब जब उस लीला से बाहर आते हैं और देखते हैं, तब उनको एहसास होता है कि कोई एक गेस्ट आया था और मैंने उसको वेलकम नहीं किया, मैंने कुछ उसको पूछा नहीं और वो ऐसे ही चला गया। तो फिर वो टेंशन में आ जाते, कहते मैंने अपराध कर दिया, अपराध कर दिया। और ये टेंशन में वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं कि जब सनातन गोस्वामी बताएंगे कि इसका क्या रास्ता है और मैं कैसे प्रायश्चित करूं। तो प्रायश्चित के मूड से जाते हैं, सनातन गोस्वामी को कहते हैं अरे मैंने आज अपराध कर दिया, मेरे घर पे कोई गेस्ट आया था, मैंने उनको कोई, तो इतने में वो जो गेस्ट होते हैं, जो वैष्णव वहाँ बैठे होते हैं, वो तुरंत ही उनके चरणों में गिरते हैं और कहते हैं अरे मैंने आपके प्रति अपराध किया गलत सोच के। और जो रूप गोस्वामी होते हैं वो उनके चरणों में कहते हैं अरे नहीं मैंने आपका अपराध किया, आप घर पे आए, मेरे पास आए और मैंने आपको सही रिसेप्शन नहीं दिया, तो कृपा करके माफ करो। तो रूप गोस्वामी कहते हैं आपसे बड़ा ऑफेंडर मैंने अपराध किया। देखिए ये क्वालिटी थी। अरे भगवान की लीला साफ दिख रहे हैं वो, हाँ लीलाएं उनके सामने चल रही हैं और तो भी क्या विनम्रता है। हाँ के पास कोई आया और वो उनको प्रेम नहीं दे पाए तो अपने आप को गलत। तो ये देखिए रूप गोस्वामी और हम रूपानुगज, हाँ हम लोग रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। और जो प्रेम चैतन्य महाप्रभु जो उनके हृदय में घुस गए थे और जो प्रेम दिया, वो प्रेम रूप गोस्वामी हमें भी देते हैं। बस हमारे अंदर सिंसेरिटी और विनम्रता की कमी है, नहीं तो ये प्रेम हमारे अंदर भी आता है और हमें भी भगवान की लीलाएं अपने आप दिखेंगी। पर हम लोग क्या है, इतनी जल्दी चिढ़ जाना, गुस्से आ जाना, किसी को नीचा दिखा देना, अपने आप को महान समझ लेना, और पता नहीं इन सब चक्करों में फंसे पड़े हैं। और इसीलिए श्री रूप गोस्वामी को हमारा अभिदय गुरु बताया है ना। जो श्री रूप गोस्वामी वो हमारे अभिदय गुरु हैं। जैसे संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये तीन चीज है। अभिदय का मतलब, संबंध का मतलब होता है भगवान से संबंध बनाना, अभिदय का मतलब होता है संबंध बनने के बाद भगवान की सेवाओं में लगाना, और प्रयोजन मतलब भगवान का सेवा करते करते उनका जो दिव्य, जो टॉपमोस्ट प्रेम है उसको प्राप्त करना। तो ये ऐसे हमारे ये तीन गुरु इस तरह से, सनातन गोस्वामी हमारे संबंध गुरु हैं, रूप गोस्वामी अभिदय हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन गुरु हैं। तो इस तरह से आज की रूप गोस्वामी की जो कथा है ये समाप्त की आशा करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बैठ के, मैंने एक्स्ट्रा आज बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया और फिर भी मैंने कोशिश किया जो फास्ट से फास्ट बोल सकता हूँ बोल के आप लोग को ये कथा कंप्लीट करूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। कल फिर मिलेंगे इसी समय, हाँ इन्हीं छठ गोस्वामियों की कथा के लिए। तो आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।